नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। प्रमोशन का जो लंबा इंतजार था और तकरीबन 2.5 महीने से स्टे हटेगा नहीं हटेगा, प्रमोशन किस आधार पर होगा, जो याचिका लगाई गई है वो खारिज हो जाएगी या उससे स्वीकार कर लिया जाएगा, इन तमाम अटकलों के बीच गुजरा। हालांकि अटकलों का दौर पिछले 2 सालों से चल रहा था, जब से प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। हालांकि जब 9 मार्च को इस पर फैसला आया तो अधिकांश शिक्षक, वो शिक्षक जो याचिका लगाए थे वो तो मायूस होंगे क्योंकि उनकी याचिका खारिज हो गई, लेकिन वो तमाम शिक्षक जो प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके चेहरे खिल उठे। प्रमोशन की क्या प्रक्रिया है, किस तरह के प्रमोशन को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई चल रही है, हमारे साथ मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा से सवाल प्रमोशन को लेकर इसलिए भी पूछेंगे क्योंकि अब से कुछ देर पहले इन्होंने तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात की है। दुर्ग में भी मुलाकात की है जेडी स्तर के अधिकारियों से, और रायपुर में भी जेडी कार्यालय से लौटे हैं, वहाँ पर क्या कुछ बातचीत हुई है और प्रमोशन के मुद्दे पर अभी क्या क्या प्रक्रिया चल रही है और प्रमोशन की सौगात सहायक शिक्षकों को कब तक मिल जाएगी। सर, क्या कुछ बातचीत हुई है? आपने जेडी से दुर्ग में भी मुलाकात की, रायपुर में भी मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हो रही है? सबसे पहले तो सरकार ने जो केस लगा था, सरकार ने जो पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने उनको पूरे केस में जो है वो जीत चुके हैं। उनका जो याचिका करते थे उनके केस को खारिज कर दिया गया है और इसके लिए मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में सभी जो है सहायक शिक्षक साथी जिनका शिक्षक में प्रमोशन होना है, वो सभी 12,000-13,000 सहायक शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सभी अधिकारियों के संपर्क में हूँ। सभी लगभग 4 जेडी जो जहाँ पे प्रमोशन होना है, सभी जेडी से हमारा लगातार उनके संपर्क में हूँ, बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी जो इसका आदेश निकल जाएगा। और इस संबंध में आज मैं प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला सर से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने जो है 3 बजे इसके लिए बैठक बुलाया है और बहुत जल्दी जो है निर्देश जो है DPI से जारी कर दिया जाएगा, जिससे समस्त जो है समस्त संभाग में जो है पदोन्नति प्रक्रिया जो है जल्दी समाप्त कर दी है। जो प्रमोशन को लेकर कई सारे लोगों के मन में आशंकाएं भी थी कि पता नहीं हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में होगा, खिलाफ में होगा। हाईकोर्ट का फैसला आज आ गया, पूरा का पूरा अपलोड हो गया। आप लोगों ने क्या उसका अध्ययन कर लिया है? क्या आप लोगों ने देख लिया जो प्रक्रियाएं या जो अड़चनें थी वो तमाम अड़चनें खत्म हो गई है? हाँ, पूरा देख लिया। उसमें तो सरकार ने जो पदोन्नति 2019 का नियम जो बनाया था उसमें पूरी तरीके से उसको बोला कि इसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो याचिका करता थे उनके जो है केस को उन्होंने खारिज कर दिया है। पूरी तरीके से 2019 पदोन्नति नियम सरकार ने जो बनाया था वो पूरी तरीके से लागू है। सर, हमें जो कुछ जगहों से और जानकारी हो रही है, कल जैसे ही फैसला आया और वो तमाम शिक्षक जिन्होंने याचिका लगाई थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आगे भी जाकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये तो हमारे जो समानता का अधिकार है उसका हनन हो रहा है, जूनियर जो है वो हमसे सीनियर हो जाएंगे, इसी तरह की बातें आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि ये जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उसको बहुत तीव्र गति से, बहुत रफ्तार के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से अटक जाएगा? अगर कोई इस पूरे मामले को चुनौती दे देता है, सुप्रीम कोर्ट में दे जाए, या फिर अगर इसके नियम को अलग अलग जगहों पर अगर चुनौती दे दी जाए तो? सबसे पहली बात तो है कि सरकार जितने याचिकाकर्ता ने लगाया था इसमें कोर्ट में गए थे, सरकार ने सभी मतलब हाई कोर्ट ने सभी की बातों को सुना और ऐसा नहीं कि आनन फानन में कोई निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है, उसको पूरे तरीके से स्टडी किया गया है, दोनों पक्षों को सुना गया है और सरकार के जो अधिनियम है और जो नियम है विभाग के पास उसी के हिसाब से हुआ है। अगर मान लो कोई याचिकाकर्ता आगे जाना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है डबल बेंच का फैसला है, तो इस प्रकार से इसमें कोई हड़बड़ी में पदोन्नति कर दिया जाए ऐसा नहीं तो फिर से आ जाएगा, इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित नहीं हो पाएगी जहाँ तक हमें जानकारी है। और लगभग जो है सभी जगह सभी जेडी इसकी तैयारी भी कर चुके हैं एक बार, क्योंकि DPI से दिशा निर्देश जारी हुआ था और उस समय के DPI जो दिशा निर्देश था अधिकारियों के गलती की वजह से जो है समय सीमा पे नहीं कर पाए, नहीं तो उसी समय 1 साल पहले ही प्रमोशन हो जाता। लेकिन उसके बाद इस बार जो है हमको ऐसा नहीं लगता, हर जगह सभी जेडी से हमारी बात हो रही है, DPI के अधिकारियों से भी बात हो रही है। बहुत जल्दी समस्त साथियों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सभी जगह जो है चारों संभाग में, क्योंकि बस्तर संभाग में पहले ही हो चुका है, बाकी जो बचे कुचे हैं वहां पर भी हो जाएगा और सभी संभाग में बहुत जल्दी से पदोन्नति की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। हालांकि पता नहीं आपसे पूछना कितना जायज़ होगा या मतलब उचित होगा या नहीं होगा ये तो नहीं बता सकता। जो प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन होना है उसके बारे में ये कहा गया है कि जो पूर्व का जो आधार है कि भाई जो जिस तारीख से आपने हेडमास्टर के पद पर ज्वाइनिंग ली है
उस तारीख से आपकी जो वरिष्ठता है वो गिनी जाएगी। तो क्या जब आप जेडी से बातचीत कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो क्या सीनियरिटी लिस्ट नए सिरे से कुछ तैयार करने की बात की जा रही है क्या, या सीनियरिटी लिस्ट जो पहले जारी हुई थी, जो हम लोग देख रहे थे कि यूडीटी को लेकर और मिडिल स्कूल एचएम को लेकर जो वरिष्ठता सूची जारी हो रही थी, उसी आधार पर होगा, या प्रमोशन को लेकर कुछ आप लोग से जब बात हुई होगी तो क्या प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची कोई नई तैयार हो रही है या फिर पुराने आधार पर ही होगी? देखिए, वरिष्ठता सूची क्या होता है कि वो हर जो है 1 अप्रैल को जारी होता है, और अभी के जो वरिष्ठता सूची जारी हुई थी, अगर उसमें दावा आपत्ति कुछ आया होगा तो उसका संशोधन भर होगा। बाकी ये कोई नई प्रकार से पूरी सूची बनेगी ऐसा कुछ नहीं। सूची तो वही है, बस उसको जो है अभी दावा आपत्ति के लिए जहाँ पे दावा आपत्ति नहीं हुआ होगा वहाँ पे दावा आपत्ति होगा, उसके बाद जो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और आज सवाल ये जो व्याख्याता एचएम वाला जो बात है, उस पर सीधा जो है कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें जो है इनका वरिष्ठता को इस पर ध्यान में दिया जाए, लेकिन विभाग को जो है जो ये वन टाइम रिलैक्सेशन था ये सहायक शिक्षकों के लिए ही किया था, ये सबको पता है, क्योंकि हम लोग उस समय हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल के माध्यम से सरकार ने हम लोग को जो है इसका प्रस्ताव दिया था, तो हमने उस समय में उनको कहा था विभागीय प्रक्रिया है, इससे जो है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं होगी। हाँ, कुछ साथियों का जिनका प्रमोशन में नाम है सीनियर साथियों का, उनको जरूर लाभ होगा। अगर आप इसको करते हैं तो जो है सरकार के पास बजट कम होगा और सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है वो दूर होने में सहायक होगा। बस इतनी बात है। तो कुल मिलाकर मतलब प्रमोशन की प्रक्रिया अब जल्दी से जल्दी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। दुर्ग जेडी ने कुछ बताया क्या, कुछ आश्वासन दिया क्या? हाँ, दुर्ग जेडी के पास मैं गया था, अभी रायपुर जेडी के पास गया था, जेडी साहब अभी नहीं थे, तो थोड़ी देर में अभी हम लोग को बुलाए। यहाँ के जाने के बाद जेडी साहब से हम लोग मिलेंगे। उनका भी वही कहना है कि हमारे पास सब चीज़ तैयार है, बहुत जल्दी जो है इसको 2-4 दिनों के अंदर सभी जगह, मतलब सभी बाकी जो जेडी जैसे बिलासपुर जेडी है, अंबिकापुर जेडी है, उन लोगों से भी हमारी बात हुई है, तो सभी लोग लगभग तैयार है। बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ पर भी कोई दिक्कत आएगा, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के सभी, चाहे प्रांतीय पदाधिकारी हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सब लोग मिलकर उस समस्या को दूर करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है जितने भी हमारे साथी पदोन्नति के दायरे में आते हैं सबकी पदोन्नति जल्दी से जल्दी कराई जाएगी। इन सब चीज़ के बीच एक सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि मनीष मिश्रा का सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का जो आंदोलन है ये खत्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बजट तो खत्म हो चुका, प्रमोशन की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब समग्र शिक्षक जो फेडरेशन जो आपका है, जो आंदोलन कर रहा है जिलेवार, उसके आंदोलन का क्या औचित्य है? औचित्य का शब्द पता नहीं ये उचित है या नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग उम्मीद कर रहे थे बजट में तो हुआ नहीं, अब क्या उम्मीद के साथ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? कब तक आप लोगों की ये मांगे पूरी होगी? देखिए, वेतन विसंगति की जो बात है और उससे प्रमोशन की जो संबंध है वो दोनों अलग अलग संबंध है। प्रमोशन किसका होगा? जो सीनियर होगा और जो उसमें लिस्ट में आएगा, जो सीनियर लोग हैं, जो उनकी जो वरिष्ठ सूची में जिनका आएगा तो उनका प्रमोशन होगा। बाकी समस्त सहायक शिक्षकों का प्रमोशन तो होगा नहीं, उतना तो पता ही नहीं है। तो हमारी जो मांग है, आज जो है 22,000 प्रधान पाठक बन गए, 12-13 हज़ार अभी इसमें चले 35,000। तो सहायक शिक्षकों में जो 15-20 साल से एक ही पद में काम कर रहे थे, ना उनको पद का कोई लाभ मिला था ना पैसे का लाभ मिला था। तो हमारे 35,000 जो साथी हैं, 93-42 हमारी मांग थी, 93-42 में हमने आधा काम तो कर दिया कि 35,000 जो हमारे साथी हैं वो 93-42 में पहुंच गए। अब बाकी जो बचे हुए साथी हैं उसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैंने प्रमोशन नहीं लिया था। अभी भी हमारा जो है 7वें नंबर पे हमारा नाम है वरिष्ठता क्रम में। मैं जो है यूडीटी में भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमने कहा था कि सभी सहायक शिक्षकों को जब तक लाभ नहीं होता मैं प्रमोशन नहीं लूँगा या कोई लाभ के पद पे नहीं जाऊँगा। अभी भी हम सहायक शिक्षक के साथ लड़ रहे हैं। आज भी हमारा आंदोलन मुंगेली में था, कल हमारा सूरजपुर में है और परसों जो है बलरामपुर में। हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, चूँकि सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम आपकी वेतन विसंगति दूर करेंगे। उनके घोषणा पत्र में भी साफ साफ उल्लेखित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 12-14 बार जितने बार भी मिले, हर बार वो बोले हैं कि मैं आपकी मांग को पूरा करूंगा। अभी भी आसान्वित है कि हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि लेकिन बजट तो खत्म हो गया। चूँकि बजट में अभी तक आप छत्तीसगढ़ का इतिहास उठा के देख लेंगे, क्योंकि जब भी शिक्षाकर्मी को हो या कोई अधिकारी को, कर्मचारी को, मांग जो है आखिरी में पूरा होता है, वो जुलाई में अनुपूरक बजट में होता है। ये सभी सहायक शिक्षकों को भी पता है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारा आंदोलन अनवरत और निरंतर जारी रहेगा। अभी हमारे जितने भी प्रधान पाठक बने थे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। जो शिक्षक है अभी जो प्रमोशन होके जाएंगे वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन आपके साथ जितने लोग खड़े हैं सबके चेहरे देखे कितने मुरझाए हुए हैं। उनको तो कुछ बोल रहे हैं लाभ ही नहीं मिल पा रहा है ना,
नहीं तो अब मान लीजिए अब वेतन विसंगति की उम्मीदें ही नहीं दिख रही है कुछ, बार बार सरकार के पास जा रहे हैं, मायूस आ रहे हैं। देखिए आप सारे चेहरे देख लीजिए, आप खुद देखिए। ये तो सब प्रमोशन हो जाएंगे। नहीं प्रमोशन हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों को तो उम्मीद था कि वेतन विसंगति भी दिलवाएंगे ना। नहीं सबको पता है, जो ये सब लोग जितने लोग खड़े हैं कोई मायूस नहीं है। ये हमारे साथ जो है दिन रात लड़ते हैं, हमारे साथ हर जिलों में जाके दौरा कर रहे हैं, और इनको कोई मायूस नहीं है। इनको भी पता है कि हमारी मांग जो है अवश्य पूरा होगी, और अनुपूरक बजट या जुलाई में हमारी मांग जरूर पूरा होगी। और हम बहुत जल्दी जो है अब सीएम साहब से मिलने वाले भी हैं, और जो भी बात होगी सीएम साहब से हम लोग जो है मिलने का आवेदन लगाए हैं, और बहुत जल्दी हम लोग सीएम साहब से भी मिलेंगे इसी मांग को लेकर। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मनीष मिश्रा जी के साथ, मनीष मिश्रा जी तो हमेशा चार्ज रहते हैं, हम लोग बोलते भी हैं। इनकी जीवटता वाकई में अद्भुत है। कभी हम इनको सूरजपुर में देखते हैं, तो कभी देखते हैं सुकमा में, कभी देखते हैं बीजापुर में, तो कभी दिखते हैं ये बस्तर से हटकर रायपुर में, दुर्ग में, बेमेतरा में, बालोद में। तो ऐसे जगहों पर इनकी ये क्षमता है और जीवटता है। हम इनकी जीवटता को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन एक बात तो ये ज़रूर तय है कि प्रमोशन के बाद काफ़ी हद तक जो एक वेतन को लेकर जो उम्मीद थी, वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो है वो पूरी हो जाएगी। प्रमोशन हो जाएगा, पद भी उन्हें मिल जाएगा, और 93-4200 का जो ग्रेड पे की बात कर रहे थे वो ग्रेड पे भी उन्हें हासिल हो जाएगा। लेकिन एक बात, इन सब के बीच में वेतन विसंगति की जो मांग थी, वो मांग अभी जस की तस बनी हुई है। आंदोलन भी जस का तस बना हुआ है, लगातार जारी हो रहा है। आज मुंगेली में, कल सूरजपुर में आप देख रहे हैं प्रदर्शन। इन सब के बीच उम्मीदवार जरूर वो तमाम सहायक शिक्षक जो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब तमाम लोगों की नज़रें शिक्षा विभाग पर है कि कब लिस्ट जारी होगी और कब प्रमोशन की लिस्ट में उनका नाम शुमार होगा। तो फिलहाल इंतजार आप भी कीजिए। जैसा कि मनीष मिश्रा बता रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, और जल्द से जल्द प्रक्रिया के तहत लिस्ट भी जारी होना शुरू हो जाएगा। तो इंतजार आप भी कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही लिस्ट आएगी सबसे पहले आप खबर भी देखेंगे। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।